पश्चिमी यूपी में जंग जोरदार छिड़ी हुई है। अखिलेश और जयंत चौधरी ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पश्चिमी यूपी में दमखम दिखाने की कोशिश की है। जयंत चौधरी को बीजेपी से मिले न्योते के बीच दोनों का साथ आना बड़ा संदेश दे गया। मुजफ्फरनगर में अखिलेश यादव ने किसानों से ढेरों वायदे किए और बीजेपी के सारे आरोपों का जवाब भी दिया। मैं जेब में एक पोटली लेके चलता हूं, लाल टोपी और लाल पोटली। ये अन्नदाता के पक्ष में हराने के लिए, उन्हें भगाने के लिए अन्न संकल्प लेकर के चलता हूं। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस जवाब है अमित शाह की जाट नेताओं के साथ मीटिंग का। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जवाब है अमित शाह का जाट नेताओं से ये कहना कि जयंत चौधरी ने गलत घर चुन लिया है। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की ये साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस पश्चिम के उन जाट और किसान वोटरों के लिए है जिनको बीजेपी और अमित शाह अपने पाले में खींचने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जवाब है अमित शाह का जाट नेताओं से ये कहना कि आपने 2014 में बीजेपी की सरकार बनाई, 2017 में बीजेपी की सरकार बनाई, 2019 में भी जिताया, 2022 में भी जिता दो। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी कंधे से कंधा मिलाकर पश्चिमी यूपी के उन वोटर्स को समझाने आए हैं जिनसे अमित शाह कह रहे हैं कि वोट गलत जगह डालने की गलती मत करना। उन्होंने बात तो मीठी करी है, लेकिन उसके पीछे जो उनका एक डिजाइन है, जो इंटेंट है, उसमें एक राजनीतिक षड्यंत्र मुझे लग रहा है। एक जो बंटवारा है, उस बंटवारे को जिंदा रखना चाहते हैं। वो जो दर्द है, वो जो पीड़ाएं हैं लोगों की, उसे याद दिलाना चाहते हैं। अरे उनका न्योता कौन स्वीकार कर रहा है? और सोचो हालात कैसे हैं। देखिए उनके हालात कैसे हैं, उनके सोचो, न्योता देना पड़ रहा है। अब अखिलेश यादव जयंत चौधरी के साथ बैठकर जाटलैंड में गठबंधन की ताकत दिखा रहे हैं और वोट भी मांग रहे हैं। ये चुनाव जहां किसान के भविष्य का है, नौजवान के भविष्य का है, व्यापार को आगे बढ़ाने का है, वहीं चौधरी चरण सिंह जी की विरासत को आगे बढ़ाने का भी है। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को कहा कि उनकी आय दोगुनी होगी और 3 कानून क्यों वापस ले लिए? ये वोट के खातिर लिए हैं। इसलिए मैं किसान भाइयों को यहां सावधान करना चाहता हूं। अखिलेश को पता है कि बीजेपी जाटों की मनुहार में लगी है। अमित शाह ने खुद मोर्चा संभाल रखा है। ऐसे में कहीं बात बिगड़ न जाए, लिहाजा अखिलेश ने किसानों से ढेरों वायदे किए और उन्हें भरोसा दिलाया। भारतीय जनता पार्टी आज भी नहीं कह सकती है कि वो 3 कानून क्यों लागू किए थे और 3 कानून क्यों वापस ले लिए। ये वोट के खातिर लिए हैं। इसलिए मैं किसान भाइयों को यहां सावधान करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है, बिना बताए भी कुछ ऐसे फैसले और कानून ले आएंगे। इसलिए मैं आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, किसान भाइयों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि कोई भी ऐसे काले कानून उत्तर प्रदेश में कभी लागू नहीं हो पाएंगे। पश्चिमी यूपी में लड़ाई बेहद धारदार हो चली है। मुजफ्फरनगर में अखिलेश से कैराना को लेकर भी सवाल हुए, इस पर भी अखिलेश ने जवाब दिया। यही कोरोना है, किराना है, जहां पहले से लोग पलायन कर रहे। आज मैं जब राउंड लेने निकला, उन्होंने कहा मोदी जी की कृपा हो गई, भाजपा की सरकार बनी, योगी जी ने कानून और व्यवस्था को सुधारा है, हमें पलायन करने वाले पलायन कर गए। इस बार भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक पलायन होगा। और आपने देखा नहीं हमारे बाबा मुख्यमंत्री का कैसा पलायन हुआ है। वो पहले अयोध्या से टिकट मांग रहे थे, मथुरा से टिकट मांग रहे थे, प्रयागराज से टिकट मांग रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा उनका पॉलिटिकल पलायन किया है कि उन्हें घर भेज दिया वापस। मुजफ्फरनगर में अखिलेश यादव को 1 बजे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, लेकिन वो देर से पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली से उनके हेलीकॉप्टर को उड़ने ही नहीं दिया गया। आज तक ब्यूरो।